मसीह में मेरे प्रियो, आज 11 मार्च 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर का वचन है यशायाह नबी का किताब 40 अध्याय और 31 पद। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से हम सामर्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर से बल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस सांसारिक जीवन को जीते समय हम प्रतिदिन बल को चाहते हैं कि हम नया जीवन को जिएं। आज के लिए हमें एक सामर्थ्य चाहिए, जीवन को जीने के लिए एक ताकत चाहिए, आज पूरे दिन को काम करने के लिए। तो हम बल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर से, परमेश्वर के ओर से हम बल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो धीरजवंत होते हैं, वे बल प्राप्त करते जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। क्या आज आप थके हुए हैं? क्या आप हताश हैं? क्या निराश हो? क्या मानसिक बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है? परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आश्वासित करता है, आपको एक आह्वान देता है, एक बुलाहट देता है, एक पुकार देता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। बाट जोने का अर्थ ये नहीं कि हम एक ही स्थान पर ही बैठे रहें और कुछ ना करें, ये बात नहीं है। परमेश्वर आलसी लोगों को बल नहीं देता है, परंतु बल उनको प्राप्त होता है जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाकर उसको खोजते हैं दिन और रात। परमेश्वर उनको बल देता है। आगे लिखा है, नया बल देता है। जब हमने पहली बार प्रभु को ग्रहण किया होगा, हमें एक बल प्राप्त हुआ होगा, परंतु जब हम जीवन को जीते हैं, हम थकित हो जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, हमारा बल जानो कम हो जाता है। परंतु बाइबल लिखा है, जो निरंतर उसको खोजते रहते हैं, जो उसके प्यासे रहते हैं, जो उसको ढूंढते रहते हैं, परमेश्वर उनको नया बल देता है। आज सुबह परमेश्वर आपको एक नया बल देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई सामर्थ्य परमेश्वर आपको देना चाहता है। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य को पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा आएगा हम सामर्थ्य को पाएंगे। इन उपासकालीन दिनों में शारीरिक रूप से हम शायद कमजोर हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नया बल दूंगा। कब? यदि तुम मेरा इंतजार करते हो, यदि तुम मेरा बाट जोते हो, मैं तुम्हें नया बल दूंगा। और परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो आपको बल देगा, आपके परिवार को चलाने के लिए, आपके कार्य को चलाने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर प्रतिदिन नया बल देता जाएगा। कल का बल आज नहीं परमेश्वर देता है। आज के लिए एक नया सामर्थ्य, एक नया जोश, एक नया उत्साह परमेश्वर आपको निश्चय देगा, ताकि आप उकाब के नाई उड़ेंगे, ताकि आप दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, आप चलेंगे तो भी थकेंगे नहीं। ये होता है परमेश्वर का बल। प्रभु आप सबों को आशीष दें। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आज के सुबह आपने फिर से एक बार हमें स्मरण दिया परमेश्वर, कि जितने आपके बाट जोते हैं आप उनको नया बल देते हैं। प्रभु हमें आप सिखाइए कि हम बाट कैसे जोएं। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना में, वचन पढ़ने में हम धीरजवंत रहें। हमारे अंदर के उतावले स्वभाव को यीशु नासरी के नाम से दूर करें प्रभु जी।
हर एक बातों के लिए एक समय होता है। आपने कहा कि मैं अपने समय पे तुम्हें आशीष करूंगा और निश्चय तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुनूंगा। आपकी आंसू, आपने कहा कि हमारे आंसुओं को आप पहुंचेंगे। प्रभु आज मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक को आशीष देवे, उनको नया बल दे प्रभु जी, अपनी आत्मा को उंडेले प्रभु जी, ताकि वो नए बल को प्राप्त करके आपके लिए जीवन को जीने वाले हो सकें और दूसरों के लिए आशीष कारण बने। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के जीवित और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।